और देखिए एक और आपको अपडेट दे दें, अमृतपाल पर ग्रंथी जसवीर सिंह बोले हैं, अमृतपाल ने खुद गिरफ्तारी दी है। सबसे बात करने के बाद ये गिरफ्तारी दी गई है, संगत को संबोधित किया है, फिर गिरफ्तारी दी। इस वक्त की बड़ी अपडेट, एक और अपडेट हम आपको दे रहे हैं। सबसे बात करने के बाद गिरफ्तारी दी गई है अमृतपाल पर, ग्रंथी जसवीर सिंह बोले। रात लेट ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ कि मैं गिरफ्तारी अपनी मर्जी ना दे रहा। और हमारे साथ जगविंदर पटियाल जी लगातार जुड़े हुए हैं। जगविंदर जी, यही बात जसवीर सिंह भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि खुद गिरफ्तारी यहां पर दी है, पहले संगत को संबोधित किया, फिर गिरफ्तारी दी। आम आदमी पार्टी के नेताओं का जो रिएक्शन सामने आ रहा है, कह रहे हैं कि पुलिस की ये बड़ी कामयाबी है। कामयाबी यहां तक हो सकता है मानी जाए कि एक दबाव बनाने की कोशिश लगातार पुलिस कर रही थी ताकि वो गिरफ्तारी दे, लेकिन क्या वाकई 36 दिन बाद गिरफ्तार करना बड़ी कामयाबी होगा? देखिए, पुलिस गिरफ्तारी देने के लिए मजबूर कर दे उसको भी कामयाबी में ही गिना जाता है कि भाई इतना दबाव बनाया गया कि आदमी या अपराधी या कोई भी वांटेड आदमी जो है वो मजबूर हो गया। दूसरी बात है, जाहिर सी बात है कि प्रेशर पत्नी के फ्लाइट ना चढ़ पाने के कारण अमृतपाल पर बना था और उसको लग रहा था कि ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, अब उनके परिवार पर बात आ गई है। तीसरी बात यह है कि जो भी उनको पनाह दे रहे थे उनकी चेन तोड़ी जा रही थी, तो ये लग रहा था कि जहां जहां मैं रुक रहा हूँ उन सबको पुलिस पीछे से गिरफ्तार करती आ रही है, ये एक दबाव था। और तीसरा देखिए, बड़ा विचित्र संयोग है कि 23 फरवरी को अजनाला थाने पर हमला हुआ था और आज 23 अप्रैल है, यानी 23 का आंकड़ा जो है वो अमृतपाल के लिए जो है मुझे लगता है अशुभ है। ये उस दिन ये हमला किया था, वही हमला थाने पर किया गया हमला आज जो है वो 23 अप्रैल को उनकी गिरफ्तारी का कारण बन रहा है, या उनको जो भी कह रहे हैं सरेंडर का कारण बन रहा है। दूसरी बात, आपने सरेंडर और गिरफ्तारी का जो सवाल उठाया, देखिए ये बहुत पेचीदा मसला रहा है। जब भी पुलिस किसी भी अपराधी को मजबूर कर देती है सरेंडर करने पे, तो वो अपने कागजों में उसकी गिरफ्तारी दिखाते हैं, डिटेंशन दिखाते हैं, हिरासत में लिया दिखाते हैं। लेकिन जो सरेंडर करता है वो आदमी ये कहता है कि मैं तो खुद पुलिस को बता के आया था। तो ये एक लीगल पेचीदगी जरूर है, लेकिन इसमें दोनों तरफ से अपनी अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश की जाती है। अपराधी या वांटेड हमेशा कहता है कि मैंने तो खुद पुलिस को गिरफ्तारी दी है, और पुलिस कहती है हमने सूचना मिलने पे गिरफ्तारी की है। तो इस विवाद में ना पड़े, कुल मिला के जो है अब अमृतपाल हिरासत में डिब्रूगढ़ जेल जा रहा है। वो बठिंडा उसको लेकर पुलिस पहुंच चुकी है, वहां से स्पेशल एयरक्राफ्ट से उसको भेजा जाना है डिब्रूगढ़। तो कुल मिलाकर एक जो 2 महीने से चल रहा जो आंख मिचौली का खेल था वो आज खत्म हुआ है। हम इस पे फोकस करें। जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण जैन भी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। वरुण, एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही है कि आखिरकार पकड़ में तो आ ही गया है अमृतपाल, और अब जाहिर तौर पर उससे जो पूछताछ होगी, तफ्तीश होगी, उसमें तमाम वो नाम भी सामने आएंगे जो अब तक उसको पुश कर रहे थे या उसको संरक्षण दे रहे थे पंजाब में अशांति कायम करने में, शांति भंग करने की कोशिशों में। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं पुलिस को ये बात जानकारी मिल रही थी कि कौन कौन लोग अमृतपाल को संरक्षण दे हुए थे, कहाँ वो छुप रहा था। जैसा कि पटियाल जी ने भी बताया, उन लोगों की गिरफ्तारियां लगातार हो रही थी जो अमृतपाल की मदद कर रहे थे, और शायद ये भी एक बहुत बड़े प्रेशर की वजह थी कि अमृतपाल ने कुछ इस तरीके से सरेंडर किया। तो कहीं ना कहीं पुलिस की टैक्टिक्स काम जरूर आई। जो जितना भी लॉजिस्टिक सपोर्ट जो लोग प्रोवाइड करा रहे थे, जो उसके जो साथी थे, चाहे पप्पल पीत हो, चाहे जोगा जो कि ड्राइवर था, जो कि बहुत अहम किरदार है, उन सबकी गिरफ्तारियां हुई। जहां जहां वो छुप रहा था उन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, और उसी का दबाव आखिरकार अमृतपाल के ऊपर बना और उसने अब ये सरेंडर किया है। पूछताछ में जो निकल कर आएगा वो बहुत अहम होगा, क्योंकि अब तक की जांच में पप्पल पीर की जो कनेक्शन है वो आईएसआई से है। तो किस तरीके से उसको फंडिंग हो रही थी, किस तरीके से जो खालिस्तानी संगठन उसको सपोर्ट कर रहे थे, किस तरीके की उसकी आगे की प्लानिंग्स थी पंजाब के अंदर, वो आगे और क्या क्या प्लानिंग कर रहा था, वो सब जब उससे पूछताछ होगी तो साफ हो पाएगा। लेकिन अब पुलिस के लिए जरूर राहत की सांस होगी, क्योंकि लगातार पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं। उनके ऊपर जो फेलियर उनका सामने आ रहा था कि इतना लंबा समय हो गया, अमृतपाल लगातार फरार चल रहा है, और अब आखिरकार देर से ही सही लेकिन कामयाबी मिल गई है पंजाब पुलिस को। और अब डिब्रूगढ़ जेल में जल्द ही कुछ ही मिनटों बाद जो हमें जानकारी मिल रही है, फ्लाई कर दिया जाएगा बठिंडा से और उसको डिब्रूगढ़ जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जी।
बिल्कुल वरुण, आप हमारे साथ बने रहिए। जगविंदर पटियाल जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जगविंदर जी, इसके पहले आप एक लीगल प्रोसेस बता रहे थे। लीगल प्रोसेस के अनुसार 1 साल तक जो दूसरे कोई मामले हैं वो नहीं लगा सकते हैं अमृतपाल के ऊपर, उसको डिटेंशन में ही रखा जाएगा। उसके बारे में एक बार दर्शकों को समझाइए कि इसके बाद आगे की क्या प्रक्रिया होगी। देखिए, एनएसए के तहत जो है वो 1 साल तक किसी को भी कहीं भी डिटेन किया जा सकता है, और जब इसको गृह मंत्रालय किसी पे भी एनएसए लगा सकता है तो 1 साल तक डिटेन करने का उसका अधिकार होता है। दूसरी बात है कि एनएसए के तहत जब डिटेन किया जाता है तो कोई गंभीर पूछताछ नहीं होती है। आपको ये सुन के ताज्जुब होगा, इनको डिब्रूगढ़ जेल भेजा जाएगा। जितने भी लोग अब तक फैले हुए हैं, किसी से उसके जो चेन थी, ट्रेल था, जो मनी ट्रेल था, कहाँ से पैसा आता था, क्या होता था, इन तमाम चीजों को लेकर अभी गहन पूछताछ नहीं हुई है। अगर मान लीजिए नॉर्मल एफआईआर होती है तो उसमें तमाम चीजें पूछ ली जाती हैं, कहाँ रुके, क्या किया, किसने गाड़ी दी, कब कहाँ रहे, तुमने कैसे खाया पिया, कहाँ से पैसा आया, ये सब चीजें पूछ ली जाती हैं। लेकिन एनएसए के तहत इनको वहां डिब्रूगढ़ जेल भेजने के बाद किसी से कोई गंभीर बातचीत नहीं हुई है। हाँ, केंद्रीय एजेंसियां वहां जाकर ये पूछताछ जरूर करती हैं और देश की सुरक्षा को जिस चीजों से खतरा होता है उसे जो है उस लूप होल्स को प्लग करने की कोशिश करती हैं। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह चैलेंज एजेंसियों के लिए क्या है। एजेंसियों ने कहा था कि अमृतपाल आईएसआई का एजेंट है, आईएसआई का आदमी है, पाकिस्तान के इशारे पे काम कर रहा है, विदेश से प्रो खालिस्तानी लोग उसको फंडिंग कर रहे थे। अब केंद्रीय एजेंसियों को और पुलिस को ये साबित करना पड़ेगा, अमृतपाल मिल गया है तो अब वो फंडिंग कहाँ से आ रही थी, अब इसकी जांच ईडी से करवाए चाहे या फिर इसको सीबीआई को दे जांच। लेकिन एनएसए के बाहर जो अमृतपाल के पूरे अब तक के कनेक्शंस पे जांच है वो विस्तार से जांच करनी पड़ेगी। और जो दावा ये किया गया था कि आईएसआई फंडेड है, आईएसआई गाइडेड है, वो सब चीजें अब एजेंसियां कैसे साबित करेंगी, कैसे सबूत करेंगी, क्योंकि हमारी भी नजर रहेगी और तमाम जनता की भी नजर रहेगी, वो सब चीजें ऑन रिकॉर्ड लानी पड़ेंगी, चाहे वो एनएसए के बाद लेके आए। क्योंकि 6 मुकदमे दर्ज हैं पंजाब में अब तक और उसमें 2 संगीन मामले हैं। मोगा की एक सभा में दीप सिद्धू की बरसी को लेकर एक सभा हुई थी, उसमें एक बड़ा इन्होंने जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को लेकर टिप्पणियां की थी, वो दोनों एफआईआर अलग अलग दर्ज हुई है। इसके अलावा पंजाब के सीएम को लेके अमृतसर में टिप्पणी की थी, वो अमृतसर में एफआईआर दर्ज हुई है। इसके अलावा जो अजनाला के थाने पर 5 घंटे कब्जा किया गया था गुरु ग्रंथ साहब की आड़ आसरा लेकर, जिस तरह से वहां भीड़ को ले जाया गया और भीड़ ने जाकर थाने पर हमला किया, 6 पुलिसकर्मियों को चोटें लगी, वो एक अलग मुकदमा दर्ज किया गया है। इन तमाम मुकदमों की जांच और छानबीन के बाद कौन इनको पैसा इकट्ठा करके दे रहा था, कैसे पंजाब में ये पूरी 8 महीने के अंदर खड़ी की गई, कैसे इसकी प्लानिंग हुई थी, क्या किसान आंदोलन के अंदर जब अमृतपाल आया तो उसको इस बात का अंदेशा हो गया था कि पंजाब में ये माहौल बनाया जा सकता है, क्या आईएसआई का फंडेड था तो आईएसआई ने इसको दुबई में रहते कब इसको टच किया। दूसरी बात, हमारी केंद्रीय एजेंसियों को ये कब पता लगा कि आईएसआई इसको टच कर रही है। तो सवाल ये है कि एजेंसियों का, आईएसआई का, इन तमाम लोगों का जो रोल है वो अब जो है उसको एक्सपोज करने की बारी शुरू होती है। लेकिन जो दावे अब तक किए गए थे, जब तक ये काउंट कर रहा था, जब तक भाग रहा था, उसको एस्टेब्लिश करना एक बड़ा चैलेंज है। अगर वो एस्टेब्लिश नहीं होता है तो अपने आप में ये माना जाएगा कि अमृतपाल 1 साल बाद फिर पंजाब में आके अपने आप को मजबूत करेगा, यही हालात फिर बनेंगे। अब केंद्र और पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस को ये चैलेंज है कि दोबारा ये स्थितियां ना बने पंजाब में। 1 साल या 2 साल से ज्यादा थोड़ा आप रिटेन करके रख सकते हो, फिर तो मुकदमे चलाए जाएंगे जो मुकदमे यहाँ हैं। और अमृतपाल कह रहा है कि मैं मुकदमे अपने भुगत लूंगा, वो मुकदमे झूठे हैं। तो इस चैलेंज को गंभीरता से लेना अब एजेंसियों के लिए तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। जो तमाम दावे किए गए, जो लिंक्स की बात की गई, उन दावों को, उन तमाम आरोपों को स्टैब्लिश करने के अब यहाँ पर वक्त है और यही चैलेंज एजेंसीज के सामने है। हमारे साथ हमारे वरुण सहयोगी वरुण भी लगातार जुड़े हुए हैं। वरुण, यहाँ पर एक और बात, जिस तरह टाइमिंग की अगर हम बात करें या जिस तरह से लगातार अमृतपाल अब एक वर्ग को या अपने समर्थकों की भीड़ को लगातार इमोशनल कार्ड प्ले करने की कोशिश कर रहा था। सरेंडर से पहले भी उसने वही कोशिश की, मोगा के उसी गुरुद्वारे में गया जहां उसकी दस्तारबंदी हुई थी, वहां संगत को संबोधित भी करता है। देखिए, बिल्कुल संगत को संबोधित करता है और उसके बाद खुद पुलिस के सामने सरेंडर करता है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की नाक के नीचे ही अमृतपाल मौजूद था। सूत्र में जानकारी दे रहे हैं कि देर रात को ही मोगा के उस गुरुद्वारे पर पहुंच गया था। उसके बाद ही जब उसने खुद सुबह संगत को संबोधित किया है और उसके बाद पुलिस के सामने सरेंडर किया है, तो अपने आप में ये
बेहद बड़ा सवाल वहाँ की पुलिस पर, इंटेलिजेंस पर भी खड़ा हो रहा है। अब आगे किस तरीके से पुलिस जो मामले दर्ज है अमृतपाल के खिलाफ उनको परस्यू करेगी, क्योंकि जैसा कि अभी पटियाल साहब ने भी बताया कि साल भर के लिए डिटेंशन के लिए NSA में रखा जा सकता है, डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया जाएगा। तो इस दौरान पुलिस किस तरीके की इन्वेस्टिगेशन करके एविडेंसेस को इकट्ठा करती है और जो भी चार्जेस है उसमें कुछ किसी मुकम्मल तफ्तीश को किसी मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाती है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि जब 1 साल बाद अमृतपाल बाहर वापस आएगा तब पुलिस के लिए चैलेंज होगा कि कैसे उसको रोका जा सके। तो ऐसे में जिस तरीके की कई इंफॉर्मेशन आ रही थी कि ISI के साथ संपर्क है, उसको लगातार फंडिंग हो रही थी, इन सब ट्रेल्स को, इन सब चेन्स को कनेक्ट करना और इससे जुड़े एविडेंसेस निकालना भी पुलिस के लिए अब बेहद अहम हो जाएगा इस पूरे मामले में। जी बिल्कुल वरुण, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सचिन भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं मोगा के रास्ते से, वो हमें लगातार अपडेट दे रहे हैं। सचिन, अगर हम अमृतपाल के सपोर्टिंग सिस्टम की बात करें तो उसको लगातार कमजोर करने की कोशिश हो रही थी और जैसे ही पप्पलप्रीत की गिरफ्तारी होती है उसके कुछ दिन बाद अमृतपाल भी सामने आ जाता है। लेकिन एक और अहम घड़ी जो कि किरणदीप कौर, जो कि अमृतपाल की पत्नी है, उससे भी जुड़ती है और कहा जाता है कि जो अमृतपाल के पूरे कारनामे रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी हिस्सेदारी किरणदीप की भी रही है। हमेशा से किरणदीप उसकी तारीफ करती हुई नजर आई है। उसके ऊपर अब क्या कुछ प्रोसेस होगा कार्रवाई का, या फिर कैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी, कोई जानकारी इसको लेकर? जी देखिए, फिलहाल जो पप्पलप्रीत है वो असल में अमृतपाल का असली राजदार था। पप्पलप्रीत की गिरफ्तारी के साथ ही जो नेटवर्क था लोगों का, जो शेल्टर दे रहा था अमृतपाल को, वो जो है तोड़ा गया था, जिसकी वजह से अमृतपाल जो है गिरफ्त में आया है। और ये भी समझना बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए कि अमृतपाल ने अगर सरेंडर किया तो अभी क्यों किया, इससे पहले सरेंडर क्यों नहीं किया अमृतपाल ने इससे पहले? क्योंकि जो बात पहले भी कही जा रही है कि लोगों को संबोधन करना जो है, भीड़ को संबोधित करना अमृतपाल का पर्पस था, वहां से माइलेज लेना जो है अमृतपाल का पर्पस था, पर उसमें वो कामयाब नहीं हो पा रहा था। बार बार पुलिस जो है उसकी जो वो कोशिश थी उसको वो नाकाम कर रही थी। बीवी का भी कहीं ना कहीं एक अहम रोल रहा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।